चलो बताओ, पिछला क्लास में कहां तक देखी थी तुम लोग, ये बताओ। हम लोग डोमेन और रेंज तक गए थे ना, इनवर्स का। आज हम हल्का सा वहां से आगे पढ़ेंगे। वर्षा आएगी क्या? नहीं आएगी ना, चलो आ जाओ। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यही ना। कल हम देखें कि इनवर्स क्या होते हैं, उसके डोमेन क्या होते हैं, उसके रेंज क्या होते हैं, ठीक है। आज हम उससे हल्का सा आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे पास प्रश्न ये रहेगा, क्या रहेगा प्रश्न? जैसे कि ये रहेगा, y बराबर रहेगा cos इनवर्स x। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन रहेगा x बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई। बी रहेगा x बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई। सी रहेगा x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1। ओके। डी रहेगा x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1। बताओ कौन सा होगा, बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सी होगा। तुमको पता चल रहा है जी? नहीं चल रहा? पहला क्लास करके आना चाहिए ना, जब बताया था कि पहला क्लास करके आओगे। बताओ इधर, बताओ इधर। y बराबर अगर तुम्हारे पास साइन x है तो ये y क्या होते हैं और ये x क्या होते हैं, पहले ये बताओ। हम तो कल बताए थे पहले। y क्या होते हैं? y रेशियो होते हैं। और ये x क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एंगल होते हैं। गॉट इट? जब इसका हम लोग इनवर्स लिखते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, उस केस में ये y क्या हो जाते हैं? हमारे एंगल हो जाते हैं। और ये x हमारे क्या हो जाते हैं? रेशियो हो जाते हैं। यही ना बताए थे कल कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो ये y क्या होते हैं? रेशियो। ये x क्या होते हैं? एंगल होते हैं। जब ये इनवर्स हो जाते हैं तो ये x क्या हो जाते हैं? रेशियो हो जाते हैं। ये y क्या होते हैं? y क्या होते हैं? एंगल होते हैं। अब आ जाओ, ये देखो मेरा क्या है? कॉस इनवर्स। ये तुम क्या बोलेगी इसको? इनवर्स अगर ये है तो ये क्या होगा? रेशियो होगा। यानी ये क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। और ये क्या होते हैं? एंगल होते हैं। हम लोग से क्या बोला है? एक्स पूछा, एक्स पूछा, एक्स पूछा, एक्स पूछा ना। तो एक्स क्या हो सकते हैं? रेशियो होंगे। तो एंगल कभी होगा कि नहीं होगा? एंगल कभी होगा क्या? नहीं होगा। अब ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है। ये ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है? ये पहले बताओ। ओपन है। ओपन में -1 और 1 को इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन क्या कॉस का वैल्यू 1 और -1 आता है ना, तो यहां तो ये बोल रहा है कि एक्सक्लूड करो, 1 और -1 नहीं आता है, यानी ये भी खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। गॉट इट? समझ में आया? समझ में आया? तो एक और प्रश्न देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। y बराबर हम दे दिए साइन इनवर्स, क्या दे दिए? x। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1। बी x बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2। सी y बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2। डी y बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2।
बताओ कौन सा होगा। बी और सी सेम है? नहीं, बी और सी सेम नहीं है। यहाँ एक्स बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ वाई बिलोंग्स कर रहा है। क्या? बी? बी ऑप्शन के पास जा रही है। कौन कौन बी के पास? बी फॉर बॉल ना, बी फॉर बॉल के पास तुम लोग जा रहे हैं। नहीं, बैक का ऑप्शन नहीं है इसमें, ये पैनल में बैक का ऑप्शन। यहाँ ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज इंटरवल है। आसमान और जमीन का अंतर है। देखो, नहीं बी गलत है। ये एक्स क्या होते हैं इनवर्स के केस में, ये क्या हो जाते हैं, ये रेशियो हो जाते हैं, और ये वाई क्या हो जाते हैं, एंगल हो जाते हैं। गॉट इट? अब देखो रेशियो क्या होते हैं, साइन का -1 से 1 तक, यानी x -1 से 1, लेकिन x तो बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1, लेकिन ओपन इंटरवल है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। x तो रेशियो होते हैं, तो एंगल तो कभी होगा ही नहीं, खत्म हो गया। अब y क्या होते हैं, एंगल होते हैं ना। अब y का साइन इनवर्स का एंगल हम क्या बताए थे, -π/2 से π/2 तक जाता है ना। और क्या साइन का कभी वैल्यू इनफाइनाइट आता है क्या, साइन का नहीं आता है, यानी इसमें कुछ घटाएंगे भी नहीं, और एक क्लोज रहेगा, तो क्लोज यहाँ है कि यहाँ ऊपर में, तो ये गलत हो गया, ये इसका राइट है। ठीक है, एक इसी तरह का प्रश्न है तुम्हारे बुक में, और यही चीज को कैसे लिखा है पता है, बुक में तुम्हारे ऑप्शन ऐसे नहीं रहेंगे, ये इजी ऑप्शन में आता है, तुम्हारे बुक में ऑप्शन ऐसे रहेंगे। ये x है ना, तो x बोल देगा, ओपन इंटरवल है ना, तो -1 से 1 कर देगा। इसका दूसरा कैसे करेगा, x है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज में इक्वल का साइन आता है ना, -π/2 से π/2 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। आगे देखो क्या है, y -π/2 से π/2 हो जाएगा। तो तुम्हारे बुक में ऐसे ऑप्शन रहेंगे, कैसे रहेंगे, ऐसे। तो इसको तुम लोग क्लिक करोगे, ठीक है। इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको कैसे लिखते हैं सो, और क्या आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अभी हम लोग देखेंगे क्या, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये भी तुम लोग 11th में पढ़ी है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मेरे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, और इसीलिए ऑल पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ सभी का प्रॉपर्टी है। और पब्लिक प्रॉपर्टी मार्केट में क्या होते हैं, सुलभ शौचालय ना। तो इसमें क्या होते हैं, साइन होते हैं, और साइन का उल्टा क्या होते हैं, कोसेक। ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होते हैं, टेन, और टेन का उल्टा कॉट, ये सब पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होते हैं, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ क्या होते हैं, 0 होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 2π भी बोलते हैं ना। ये क्या होते हैं, π/2 होते हैं। ये क्या होते हैं, पाई होते हैं, या इसी को हम 180 बोलते हैं, और इसे हम शायद 90 भी बोलते हैं, और इसे हम 3π/2 या 270, और इसी को हम 360 भी बोलते हैं। इसमें हम जाने के लिए कितने तरीके बताए थे, देखो यहां से अगर हम 0 में से कुछ एक्यूट एंगल को जोड़ देते हैं, तो हम किस में जाते हैं, पहला। ठीक है, इसमें एक और तरीका है जाने का, यहाँ क्या करेंगे, π/2 में से अगर हम एक्यूट को घटा देंगे, जैसे कि π/2 ये है, इससे हम एक कुछ भी घटाएंगे तो इसमें आ जाएंगे। इसमें जाने का क्या होते हैं, π/2 प्लस एक्यूट कर देंगे, घटा देंगे तो उधर, जोड़ देंगे तो इधर, और कुछ नहीं करेंगे तो इसके ऊपर रहेंगे। सेम यहाँ क्या होते हैं, पाई माइनस 180 होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, पाई प्लस
180 होते हैं। इसमें जाने का 3π/2 माइनस एक्यूट, भाई यहाँ 180 क्यों आ रहा है, एक्यूट और एक्यूट, इसमें क्या 3π/2 प्लस एक्यूट, यहां से भी जा सकते हो 0 माइनस एक्यूट, और इससे भी जा सकते हो किससे 2π से, 2π माइनस एक्यूट, और इससे क्या 2π प्लस एक्यूट। ये सब सभी को पता है ना। हम लोग वाई वाला को इग्नोर करते हैं, इससे कभी नहीं इन करते हैं। हम लोग जब भी इन करते हैं तो इससे इन करते हैं। यहाँ हम लोग दो चीज का ध्यान रखते थे, कितने चीज का, दो चीज का, वो दोनों चीज को यहाँ हम लिख दे रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस रहेगा, क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रहता है तो क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं, क्या होते हैं, नो चेंज। और अगर वाई एक्सिस रहता है, क्या रहता है, वाई एक्सिस, तो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब चेंज किस में होते हैं, साइन होगा किसके साथ, कॉस के साथ, और कॉस किस में होगा, साइन के साथ, साइन कॉस। टेन किसके साथ होते हैं, कॉट के साथ, और कॉट किसके साथ होते हैं, टेन के साथ। आगे क्या होते हैं, सेक, सेक किसके साथ होते हैं, कॉसेक के साथ, और कॉसेक किसके साथ होते हैं, सेक के साथ होते हैं। दूसरा चीज क्या ध्यान रखते थे हम लोग, दूसरा चीज ये ध्यान रखते थे कि अपना क्वाड्रेंट में सब लोग क्या होंगे, पॉजिटिव, अपना क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और दूसरा का क्वाड्रेंट में क्या, दूसरा का क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये सब तुम लोग तो 11th में अभी ताजा ताजा पढ़े हो ना, तुम लोग पढ़ी है, आधे ये सब आधे। देखो एक दो प्रश्न इससे करवाते हैं, ठीक है, एक दो हम प्रश्न करवाते हैं। जैसे कि मेरे पास था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, ठीक है, ये चीज से तुम लोग को पता चलेगा, ये चीज क्या बताएगा, एक्सिस बताएगा, क्या बताएगा ये, और यहां से यहां क्या बताएंगे, क्वाड्रेंट। एक्सिस 90 किस में आते हैं, 90 बताओ, 90 किस में है, वाई में है ना, तो वाई एक्सिस क्या कहता है, चेंज करो। अगर साइन है तो किस में करोगे, कॉस में, तो साइन है तो किस में करोगे, और यहां से यहां क्या बताते हैं, क्वाड्रेंट। 90 में से कुछ घटाओ, 90 में से कुछ घटाओगे तो फर्स्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये सभी लोग क्या रहेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ जो एक्यूट, इसको हम मान के चलते क्या आते हैं कि ये एक्यूट रहता है, क्या रहता है, एक्यूट रहता है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्यूट, कॉस ए होगा। ओके, आगे एक दो देखते हैं। कॉस 90 डिग्री प्लस एक्यूट, थीटा लिख देते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको बताओ क्या होगा, मेघा बताओ, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तुम बताओ बालक, माइनस साइन थीटा, बताओ। तुम्हारे बगल में कौन बैठी है, सच्ची, सच्ची बताओ, दो चीज नहीं होते हैं मैथ में, एक ही चीज होता है, क्या, कोई भी सही नहीं बताओ, तुम बताओ, बताओ ये क्या हमारे बताते हैं, ये तुमको क्या बताते हैं, तो ये कौन सा एक्सिस है बताओ, वाई एक्सिस। वाई क्या बोलता है कि चेंज कर दो, कॉस है तो किस में जाएगा, साइन में। यहां जो आता है, अब यहां से यहां क्या बताते हैं हमें, क्वाड्रेंट। 90 प्लस करो, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, 90 प्लस सेकेंड, सेकेंड किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का। जा कौन रहा है, कॉस जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या लेगा, तो माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा बोला था, और सही है। चलो ये समझ में आया, आ गया। एक 180 का हम ले लेते हैं,
टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, बताओ एक क्या होगा? ये क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस तो टेन का टेन ही रहेगा, हम लोग जानते हैं ये जो आता है वही आता है। अब 180 में प्लस कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है? तीसरा, और तीसरा तो टेन का घर है तो पॉजिटिव ले लेगा, ये पता है ना। ये सब हम यूज करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम यूज करेंगे। तो इसको जल्दी से कॉपी में छाप लो, इसको जल्दी से कॉपी में कॉपी पेस्ट कर लो। बात नहीं करोगे जल्दी छापोगे, नहीं तो हम झट से स्लाइड चेंज कर देंगे। बात करोगे मतलब स्लाइड चेंज। शादी ब्याह सबका खत्म हो गया, अभी शुरू हुआ है। इनविटेशन देना, ठीक है, हम आएंगे। सब मतलब अगुआ तुम ही है, अगुआ समझती है तुम? हाँ अगुआ। और पता है आजकल जैसे कि प्रचार में भी आता है कि अगर शादी नहीं हो रहा है तो अगुआ ढूंढ ढूंढ रहे हैं, बाइक पे नंबर लिखा रहता है अगुआ का। पता है एक दिन हम लोग रूम में थे, ठीक है, हम लोग सब रूममेट थे, ठीक है, तुम लोग लिखते जाओ। अब एक अगुआ था जो स्प्लेंडर प्लस बाइक पे था और JH10 झारखंड का नंबर था। हाँ हाँ सुनेगा तब ना। वो अपना बाइक के आगे क्या लिखा था पता है? शादी राम घर जोड़े, अगुआ संपर्क करे नंबर था। अब वो नंबर में हम लोग लगा है तो नंबर में लगा नहीं, सबसे पहले नंबर में लगा नहीं तो टेक्स्ट मैसेज हम लोग कर दिए कि सुनिए ना एक शादी करवाना है, करवा दीजिए ना, किसी तरह नहीं हो रहा है। अब मैसेज कर दिए, मैसेज देखे वहां भी कुछ नहीं आया तो व्हाट्सएप पे हम गए और व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर दिए, क्योंकि देखो अगर नंबर इनकमिंग बंद रहता है ना तो व्हाट्सएप पे रहता है। हाँ तो व्हाट्सएप पे हम कॉल कर दिए और वो उस समय रिसीव नहीं किया, तो फिर बाद में वो कॉल किया व्हाट्सएप पे ही। अब डायरेक्ट हम उस समय शायद क्लास ले रहे थे और वो कॉल कर दिया। अब डायरेक्ट बोल रहा है कि कौन कास्ट है बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। अब हम क्लास ले रहे थे तो हम क्या करेंगे, हम फिर कट कर दिए। उसके बाद हम रूम में जाके फिर फुर्सत से कॉल लगाए, लेकिन फिर वो रिसीव नहीं किया, उसके बाद हम छोड़ दिए। अगर हम गांव गए थे ना तो हमको बहुत सारा आम मिला था, लेकिन अफसोस हम लाना ही भूल गए। तुम लोग आई क्लास, मिठाई खत्म भी हो गया। कल आई थी ना, उससे पहले छुट्टी था, हो गया। चलो इसको लिख लो, 1 2 3 चीज। पाई लेके कौन कौन बाहर आते हैं पता है? माइनस अगर रहता है तो पाई लेके बाहर कौन कौन आता है, विदाउट पाई लेके बाहर कौन कौन आता है? जैसे कि मेरे पास साइन इनवर्स -x है तो ये पाई लेके बाहर आएगा या डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स x हो जाए? हम बताए थे ना 3 लोग पाई लेके बाहर आते हैं और 3 लोग विदाउट पाई यानी माइनस लेके सिर्फ बाहर आते हैं। कल ही तो बताए थे, उस दिन नहीं कल ही।
मतलब घर में जाके कुछ भी नहीं पढ़ रही है तुम लोग। और हम एक चीज बोल रहे हैं पता है ना, हर वीक में एक टेस्ट हो जाएगा तुम लोग का, इसीलिए मैट्रिक्स पढ़ते रहो। मैट्रिक्स से अगर हम सब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, वो ऑब्जेक्टिव था। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट चलेगा ही। एक मंथ में मिनिमम हम बोले 3 मैक्सिमम 4 जा सकता है, ठीक है। हो गया। टीसीएस हम बताए थे ना, जो टीसीएस जो होते हैं वो माइनस सिर्फ लेके बाहर आते हैं, टीसीएस को छोड़ के जो आते हैं अदर ग्रुप में वो पाई लेके आते हैं ना। देखो अब हल्का सा हम लोग फार्मूला की ओर मूव करते हैं, जो फार्मूले तुम लोग को काम देंगे। मे बी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में काम नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे इंटीग्रेशन में काम देंगे, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन में? पहला फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला होता है। देखो एक क्या होते हैं cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला देखो। cos 2 थीटा का जो पहला फॉर्मूला होता है ना, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा एक चीज देखना, एंगल जो वहां है उसका आधा हो गया, देख रहे हो। एंगल जो वहां था, एंगल कितना था बताओ, 2 थीटा था ना, यहां क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। यानी अगर कभी कभार तुमको ये रूप में अगर दिख जाए ना, तो तुम विचलित ना हो। कौन सा रूप में? cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या पता कभी कभार इस रूप में अगर दिख जाए तो ये नहीं सोचना कि ये कहां से आ गया। यहाँ एंगल 2 था तो यहाँ कितना हो गया, सिंगल सिंगल। यहाँ एंगल 1 था तो इसका आधा कितना होगा, हाफ और हाफ, ठीक है। उसी तरह एक आता है, क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो एंगल ऑल अबाउट एंगल, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ कितना आ गया, 1 थीटा आ गया, ठीक है। उसी तरह होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होते हैं। यहां भी क्या ध्यान रखने, एंगल के ऊपर। आगे इसका क्या होता है, 1 2 3 हो गया। एक होते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर एंगल डबल है तो यहां मेरा एंगल क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। अगर यहां सिंगल रहेगा तो यहां क्या आएगा, थीटा बाय 2, यहां क्या आएगा, थीटा बाय 2। ये सब तुम्हारे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। आगे आता है किसका, साइन 2 थीटा का। किसका आता है, साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, 2 साइन थीटा इंटू क्या होते हैं, कॉस थीटा। यहां भी एंगल को देखो, एंगल से क्या पता चल रहा है, एंगल पहले क्या था, डबल था, तो अभी क्या हो गया, आधा हो गया। ये इंसान अगर तुम लोग को इस तरह दिख जाएगा तो क्या दिक्कत होगा क्या, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, क्या दिक्कत होगा क्या इसमें, नहीं। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। दिक्कत होगा तो पूछते जाओगे, नहीं दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या होता है, एक और होता है 2 tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये तुम्हारे कहाँ है, 11th में सब फॉर्मूला के बारे में पढ़ी होगी तुम लोग। ये सब फॉर्मूला का कोई तोड़ नहीं है, तुम लोग भूल नहीं जाते ये सब फॉर्मूला, बताओ ये सब फॉर्मूला भूलती है, भूल जाती है। देखो एक चीज बता रहे हैं, ये सब हाँ तो इसीलिए ये बता रहे हैं। देखो मेन चीज क्या पता है, cos 2 थीटा का ना ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फॉर्मूला इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
टेन के फॉर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, cos 2 थीटा में देखो नीचे वाला दोनों का सेम होते हैं, साइन और cos का दोनों के नीचे वाले सेम होते हैं। यहाँ कंफ्यूजन इसके साथ होता है, इसका जो कंफ्यूजन होता है ना इसके साथ होता है, साइन 2 थीटा का टेन 2 थीटा के साथ होता है। ये सब दोनों सेम टाइप के आते हैं, सिर्फ यहाँ प्लस है ना तो इसका माइनस हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें देखना कि कॉस में नीचे वाला साइन में नीचे वाला सेम होते हैं, टेन में सिर्फ माइनस हो जाता है। ठीक है, एक दो और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, एक दो और फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला किसको याद है बताओ, कौन बताओगे साइन 3 थीटा का? हाँ हाँ, क्या होते हैं तुमको पता है जी? नहीं पता? इसीलिए पता है हम तुम लोग को बार बार बता रहे हैं, फॉर्मूले का एक कॉपी बना लो, फॉर्मूले का। कोई दिक्कत नहीं, देखेगी ना तो याद हो जाएगा। साइन 3 थीटा का क्या होता है पता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होते हैं। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होते हैं। और cos 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक बार इसको हम हल्का सा क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है तो हम भी भूल जाते हैं, और भूलना इंसान का स्वभाव है। अगर हम भी नहीं भूले रहते तो अभी हम भी सफर करते। तुम लोग समझ रहे हो? कुछ नहीं करते, यही फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो एक आते हैं टेन 3 थीटा का, क्या एक आते हैं, किसका आता है? 10 का आता है। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? पता है? नहीं पता। इसका होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सब सभी फॉर्मूलों की एक बार कॉपी पेस्ट कर लो तुम लोग। ठीक है, जल्दी इसको कॉपी पेस्ट अभी करो, जल्दी लिखो। लिखो इसको, कौन कौन नहीं लिख रहे है बताओ तो। लिख। और सच्ची अपना हम पीडीएफ भेजेंगे नहीं आज, नहीं भेजेंगे हम आज। क्या कसम दे देगी? तो कसम दे देगी तो इससे क्या होगा मेरा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कसम उसम नहीं पड़ता है हमको, नहीं पड़ता। अच्छा दूसरा को मत दो, हमको दे दो। कहल दूसरा, मेरे कारण कहल दूसरा।
अच्छा नहीं लिख लो, हम भेजेंगे नहीं, ठीक है। कहाँ हम बीच वाला छोड़ने बोले? किसका 50% है? ऋषि, हाँ पता है ऋषि का। कमजोर है क्या पढ़ने में? और वो क्या मैथ रख रहा है या बायो रख रहा है, जो कल शाम में लेके आया था सो? या सुबह सुबह में जो एक भैया के साथ घूम रहे थे तुम? हाँ हाँ, मैथ रखवा उसको। हाँ क्योंकि मैथ में ज्यादा ऑप्शन होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, उसको रखने बोलो मैथ, क्योंकि 10th का स्कोर पीस ऑफ पेपर होते हैं। हाँ हम मानते हैं। देखो स्कोर कार्ड क्या होते हैं पता है? स्कोर कार्ड हम लोग को समाज में एक अच्छा इज्जत देता है। क्या? कोई नहीं पूछेगा, बात खत्म हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये सब सभी फॉर्मूले के बारे में पता है ना? देखो ये फॉर्मूला को हल्का सा मॉडिफाई करके हमारे पास आते हैं। कौन फॉर्मूला? ये सब दो फॉर्मूले, इधर देखो इधर देखो, ये सब दो फॉर्मूले जो है ना हमारे पास मॉडिफाई करके आते हैं। एक ये फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा बराबर क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ले आए, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस cos 2 थीटा आ जाते हैं। यानी 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यही 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा। ये यहां से बनेगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ ये ध्यान रखना है हम लोग को कि अगर यहाँ एंगल डबल होते हैं तो यहाँ एंगल कितना हो जाता है? इसका हाफ। डबल होते हैं तो इसका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो कभी कभार तुम्हारे पास ऐसे आ जाएंगे, कभी कभार एक को हम लोग को क्या लिखना पड़ता है पता है? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग को इसको लिखने टाइम एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम आए, दोनों सेम आए। अब इसके जगह थीटा लिखो, थीटा बाय 2 लिखो, यानी 1 के जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी दोनों सेम है। तो तुम्हारे पास इस तरह के फॉर्मूले आ जाते हैं। 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2, ये आ जाता है। गॉट इट? अब देखो इसको कैसे लिखोगे? ये रूट को डायरेक्ट हटाते हैं हम, कैसे ये देखोगे? यहां देखोगे साइन 2a बराबर क्या होते हैं? 2 साइन a इंटू कॉस ए होते हैं ना, होते हैं। अब ये 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां देखो एंगल ये है कि आधा है, एक है ना, तो यहां हम इसको क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक किसको हम लिखें? एक को लिखें। इतना चीज हम एक को लिखे हैं और इतना चीज हम इसको लिखें, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया क्या? तो इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? साइन ए प्लस कॉस ए। यानी इतना चीज को डायरेक्ट तुम ए लिख सकते हो ना। इसी तरह अगर यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए रहता, क्या आता? 1 प्लस साइन ए रहता। अब देखो यहाँ कितना एंगल है? एक है, तो उधर जाएगा तो किस में आएगा? हाफ में। तो 1 को हम लोग हाफ के एंगल में लिखेंगे तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 आएगा। अब ये चीज को लिखेंगे तो क्या आएगा? अच्छा यहाँ माइनस हम दे देते हैं, यहाँ क्या दे दिए? माइनस दे दें। ये तुम्हारा माइनस है तो ये क्या होगा? तुम्हारा माइनस होगा। अब देखो ये यहां माइनस नहीं होगा, यहां होगा ना। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम किसको ये माने, किसको भी माने? क्या हम cos a बाय 2 को ये नहीं मान सकते? मान सकते,
क्योंकि ये दोनों प्लस में है ना, तो ये प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, ये सब तो कोई लफड़ा नहीं है। तो इसी तरह यहाँ हम साइन को भी ये मान सकते हैं, कॉस को भी, क्योंकि तुम लोग ये पढ़ी होगी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वही बी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं स्क्वायर के फॉर्म में ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए बाय 2 का होल स्क्वायर, सॉरी साइन ए बाय 2 माइनस कॉस ए बाय 2, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये क्या आएगा, साइन ए बाय 2 माइनस कॉस ए बाय 2। ठीक है, ये सब फॉर्मूले याद रखोगे। कल हम इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यही रखते हैं, 38 मिनट का वीडियो